सब भाई अपनी वेट कर रहे हैं गाड़ी की ठीक होने की। गाड़ी ठीक हो तो फिर हम यहाँ से निकले। भाइयों ये अब हम निकले हैं 11 बजे और हमारा प्रोग्राम था सुबह 8 बजे का। 8 बजे का हमने फिक्स करा था कि चलो भाई 8 बजे यहाँ से निकल लेंगे। लेकिन ये भाई पीछे जो देख रहे हो आप चेतन मुदगल, ये भाई साहब थोड़ा सा बिजी हो गए। इनको आज सेविंग करानी थी और भाई साहब को आज ही शॉपिंग करनी थी। और ये सत्यम जो है हमारे क्या नाम है भाई साहब, इनको मतलब इनका इतना घर के काम भी आज ही के दिन इनको करने थे और इनकी वजह से हम हो गए लेट। और अब 11 बजे हम यहाँ से निकल रहे हैं। चलो देखते हैं शाम तक कहाँ तक पहुँच पाएंगे। वैसे तो हमारा प्लान है कि हम शिमला पहुँच जाए आज, लेकिन लग नहीं रहा है क्योंकि अभी हमें ब्रेकफास्ट भी करना है। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, देते हैं आपको नई अपडेट। शामू तो भाइयों अभी टाइम हो रहा है 1:15 बजे का और हम पहुंच गए अमरीक सुखदेव। तो अब पता नहीं है ब्रेकफास्ट है या लंच है। कमेंट में बताना कि ये हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं कि लंच करने के लिए। हम अमरीक सुखदेव पे आ गए मूर्थल। हमने पराठे ऑर्डर कर दिए। लो भाई अभी हम हिमाचल में घुस चुके हैं। अभी टाइम हो रहा है 5:36 और हम काफ़ी लेट हो गए थे। हमें सुबह 8 बजे निकलना था, लेकिन हम घर से निकले ही 11:30 बजे हैं और अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें 5:30 बज गए हैं। देखते हैं कितने बजे तक शिमला पहुँचते हैं या पहले ही कहीं हम स्टे करते हैं, वो आगे डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। दोस्तों अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और हम शिमला से 60 किलोमीटर पहले हैं। हमने चाय नाश्ते के लिए गाड़ी रोकी थी, तो उसी स्टॉल के पीछे यहाँ पर आप पीछे देख रहे हो, ये नैरो गेज जो ट्रेन है उसकी टनल है। और ये इसकी आप गेज देखो कितनी छोटी है। कुछ लोग इसे टॉय ट्रेन भी बोलते हैं। और ये कालका से शिमला के लिए ये भाई साहब की मोबाइल वैन है जिसका हाईवे फूड प्लाजा के नाम से काफ़ी अच्छा मैगी पॉइंट है। ये काफ़ी अच्छी मैगी बनाते हैं और काफ़ी अच्छी चाय बनाते हैं। अगर आप आते हो शिमला के लिए तो शिमला से 60 किलोमीटर ये पहले है। भाई यहाँ पे आप रुक के जरूर चाय का मजा लें और मैगी का लुत्फ उठाएं। रात के बज गए 10:15 और हम नारकंडा क्रॉस करने के बाद में खाने के लिए होटल्स वगैरह देख रहे थे, लेकिन सभी होटल्स वहाँ पे बंद हो गए थे। एक यही होटल था जो बंद होने की कगार पे ही था, लेकिन इन्होंने हमारे डिनर का प्रबंध कर दिया था। खाना काफ़ी टेस्टी भी था और रीज़नेबल भी था, लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा थी यहाँ पे कि हमें बाहर आग जलवाकर हाथ सेकने पड़े। हमने फ़ोन में जब टेम्परेचर देखा तो वहाँ का टेम्परेचर -4 दिखा रहा था। अभी टाइम हुआ है रात के 1:39 और हम सुबह 11 बजे के अपने गांव घोड़ा कला से चले थे।
और शिमला में कोई बर्फ़बारी नहीं है, ना कोई स्नोफॉल है, ना हुआ है, ना अभी कोई उम्मीद थी। वहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा डाउन में नहीं था। उसके बाद किसी ने हमें बताया कि नारकंडा में आपको स्नोफॉल मिल जाएगा। हम नारकंडा पहुँचे रात को 9 बजे, लेकिन वहाँ पर भी ना कहीं हमें बर्फ़ मिली और स्नोफॉल का दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी। तो फिर हमने प्लान बनाया कि हम मनाली चलते हैं, क्योंकि स्नोफॉल तो आपको दिखानी है, चाहे हमें इसके लिए कहीं भी जाना पड़े, आपको लाइव स्नोफॉल ज़रूर दिखाएंगे। अभी हम हैं बहना करके कोई जगह है, यहाँ से कुल्लू अभी भी 125 किलोमीटर है। तो हम इस रोड से जा रहे हैं, काफ़ी छोटा नैरो रोड है। शायद हम अपनी लाइफ में कभी इस रोड से कभी सफ़र नहीं कर पाते, क्योंकि कभी ऐसा प्लान हो ही नहीं सकता कि शिमला से कोई मनाली की तरफ जाए, या कोई हो सकता है कोई दूसरा रोड हो, पर हमने ये रूट चूज़ किया है। बहुत ही छोटा रोड है, आप देख ही रहे होगे। अगर आगे से कोई गाड़ी आ जाए तो हम बचाने के लिए हमें बैक लेनी पड़ेगी या उसको बैक कराना पड़ेगा। बाकी आप इंजॉय करो। रात 1:40 पे हिमाचल प्रदेश के नैरो रोड का ये हमारा सफ़र जितना सुहावना है उतना ख़तरनाक भी, क्योंकि 70 किलोमीटर के दायरे में हमें एक भी चलती हुई गाड़ी नहीं दिखी। दोस्तों, यही वो सुबह है जिसकी रात को हम कभी दोबारा याद नहीं करना चाहते, क्योंकि रात को 3:30 बजे हमारी गाड़ी यहीं पर ब्रेक डाउन हुई थी और पूरी रात हमने -6 डिग्री टेम्परेचर में बिना रजाई कंबल के गाड़ी के अंदर गुजारी है। सुबह उठने पर हमने वहाँ पर लोकल लोगों से पता किया तो पता चला कि ये जीबी से 20-25 किलोमीटर पहले की कोई जगह थी, और गाड़ी ठीक कराने के लिए हमें वापस 55 किलोमीटर या तो पीछे अनी के पास कोई हरीपुर जगह है वहाँ पर जाना होता, या फिर हमें कुल्लू के लिए। तो कुल्लू हमारे लिए काफ़ी दूर पड़ता, और वो चढ़ान की रोड था पूरा, और पीछे वाला रोड पूरा ढलान का था, तो ढलान पे गाड़ी जा सकती थी। हमने वहीं से वापस जाने का प्लान किया और हरीपुर में जाके इस वर्कशॉप में हमने अपनी गाड़ी को रिपेयर कराया, जहाँ पे हमारी क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट दोनों हमने बदलवाई। यहाँ से गाड़ी ठीक कराने के बाद में हम फिर वापस आगे जाना चाहते थे, लेकिन वर्कशॉप के ओनर ने हमें बताया कि आप आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जीबी के पास में जलोड़ी पास और जीबी में बहुत काफ़ी बर्फ़ गिरी है, स्नोफॉल हुआ है। वहाँ पर ये छोटी गाड़ी, सेडान गाड़ी नहीं जा पाएगी, वहाँ पर सिर्फ 4x4 ही गाड़ी जा सकती है। तो हमने वापस प्लान किया कि हम वापस शिमला की तरफ जाएंगे और 31 दिसंबर की नाइट हम शिमला में गुजारेंगे। वहाँ से हम चले तो सफ़र काफ़ी सुहावना था, नज़ारे बहुत अच्छे थे। अभी टाइम हो रहा है दिन के 1:55 और अभी हम वापस शिमला की तरफ जा रहे हैं। शिमला भी यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है, और ये अभी जो आप देख रहे थे कोई गांव आया था मुहाली करके। यहीं से थोड़ा आगे चलने के बाद हमने लंच करने के लिए अपनी गाड़ी एक ढाबे पर रोकी थी। खाना खाने के बाद हम काफ़ी खुश अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए निकले ही थे कि वहाँ पर गाड़ी हमारी पंचर हो गई। टायर बदलने के बाद हम आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए। रोड काफ़ी शानदार और नज़ारे बहुत ही मनमोहक थे। हमने कभी अपनी लाइफ में सोचा नहीं था कि इस रोड से भी हम कभी सफ़र कर पाएंगे, और शिमला के लिए हम नालदेहरा वाले रास्ते से वापस जा रहे थे। अभी हम पहुंच गए हैं शिमला मॉल रोड। 31 दिसंबर 2021, टाइम हुआ है 8:30 रात के, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्राउड है। आधी शॉप्स बंद है, आधी खुली हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो पुलिस वाले हैं वो आगे जाने नहीं दे रहे हैं। मॉल रोड को आगे से क्लोज कर दिया है। यहाँ से आगे जाने की किसी को भी परमिशन नहीं है। मौसम एकदम साफ है, स्नोफॉल का दूर दूर तक कोई भी उम्मीद नहीं है। और हमने बहुत कोशिश करी, हम शिमला से 200 किलोमीटर आगे भी गए टूवर्ड्स मनाली, लेकिन वहाँ पे भी कहीं पे स्नोफॉल नहीं था। वापिस
अभी 31 दिसंबर 2021 रात के 9 बजे हैं और अभी हम हैं शिमला माल रोड पर और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। मेन चर्च रोड पर पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे हैं, उन्होंने सबको रोका हुआ है। कोविड गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए पुलिस वाले बार बार यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रहे हैं, मास्क प्रॉपर लगाने के लिए और 2 गज़ की दूरी बनाने के लिए। लेकिन यहाँ 2 इंच की भी दूरी नहीं है एक दूसरे के बीच में, क्योंकि इतना ज़्यादा रस आया हुआ है 31 दिसंबर की वजह से। माल रोड शिमला में रात को 11 बजे मोमोज़ का लुत्फ़ उठाते हुए, काफ़ी टेस्टी मोमोज़ हैं ये। आप जब माल रोड पे आओगे, SBI बैंक है उसके सामने ही मोमोज़ की स्टॉल लगाते हैं। हम शिमला से वापस गुड़गांव की तरफ निकल तो लिए थे, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक दर्द था कि काश रात को गाड़ी ख़राब ना होती तो हम मनाली पहुंचते और आपको लाइव स्नोफॉल दिखाते। लेकिन वो कहते हैं ना कि होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। लेकिन सबसे बड़ा सफ़र है ज़िंदगी का सफ़र, और मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा। हम घर से निकले तो थे शिमला के लिए, लेकिन बाद में हमारा प्लान मनाली का बना, लेकिन गाड़ी ब्रेक डाउन होने की वजह से फिर वापस हमें शिमला में ही गुजारना पड़ा। क्या रुपए प्लेट देख रहा भाई? हाँ जी, क्या 50 में क्या एक पीस? 3 पीस रहेंगे। 4 कर दिया हरियाणा का। 4 तो नहीं आएंगे यार तो शर्म ना करा हरियाणा किया है यार। अरे नहीं तू कदे आदि चंडीगढ़ में आके छोला कुलचा की रेडी है, तू खा लिए। ये भाई सत्यम, इसको तो जानते होगे, और वो पीछे बैठा अपना चेतन मुदगिल शिमला से वापस आ रहे हैं। और अभी हम पहुंचे हैं, कालका जी पहुंचने वाले हैं 10-5 मिनट में। और अभी भाइयों का प्रोग्राम बन रहा है सुखना लेक जाने का। एक भाई चौथी बार जा रहा है, एक भाई पहली बार जा रहा है और एक भाई दूसरी बार जा रहा है। और जिस लिए जा रहे हैं वो उसका कारण है पीछे हमारे रिश्तेदार, इनका आज 1 जनवरी को बर्थडे। 1 जनवरी दिन के बज रहे हैं 12:30 और हम पहुँचे सुखना लेक। शिमला से सुबह 8:30 बजे हम चले थे। यहाँ पे अभी हम बोटिंग करेंगे। सुखना झील भारत के चंडीगढ़ में हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित एक झील है। यह झील 1958 में 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बरसाती झील सुखना खांड को बांधकर बनाई गई थी। पहले इसमें सीधा बरसाती पानी गिरता था, इस कारण बहुत सी गार इसमें जमा हो जाती थी, जिसको रोकने के लिए 25.42 वर्ग किलोमीटर जमीन ग्रहण करके उसमें जंगल लगाया गया। बाद में सरकार द्वारा सन 1974 में इस झील में साफ पानी भरने का प्रबंध किया गया है।